अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और पूरी हम पैदा हुए हैं आज तक इतने, तो यही हमें कहा जाता है कि ग्रीड इज़ कर्स, लालच एक लानत है, या आप ये कह लें कि लालच जो है एक बुरी चीज़ है। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, लालच क्या है। तो लालच जो है, आप ये देखें कि ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक हुनर है, एक नौकरी है, एक दो प्रोफेशन है ज़िंदगी में। हुनर, महारत, स्किल्स, ये चीज़ें जो हैं एक तरफ, और दूसरी जॉब्स है। जॉब में आप मुखलिस हैं तो आप सक्सेस हैं, आप मुखलिस नहीं हैं तो आप बेकार हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना है, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि हमें ये वीडियो आपकी जो हम इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं, अखलाकी सबक पर हैं, व्लॉग्स हैं, या जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, ये क्या आपकी सेटिस्फाई करती हैं आपके ज़मीर को, या आप ये बताएं कि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं इसमें से आपको कितनी मालूमात आपको यानी कि मुतासिर कर रही हैं। तो चलते हैं अपने वापस अपने व्लॉग की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो हमें पढ़ाया जाता है कि ग्रीड इज़ कर्स, लालच एक लानत है। तो वाकई ऐसी बात है। आपको ज़िंदगी के दो शुबे हैं, आपको बताया है कि एक नौकरी की शिफ्ट में है, या नौकरी की जो अनसाइडेड जॉब या नौकरी है, अब प्राइवेट है या सरकारी है, जो भी है। और दूसरा है स्किल्स, महारत, प्रोफेशन, पैसे, वो हैं। इन दोनों में लालच अगर नहीं करोगे तो कामयाब हो जाओगे। एक लालच होता है रोज़ी का लालच, वो ठीक है, इंसान को लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं व्यापारी हूँ, एक बाग ख़रीदता हूँ आम के, किन्नू के, तो मैं एक लालच करता हूँ कि चलो इसमें से रोज़ी आ जाएगी, तो वो ठीक है, वो 100% हलाल है, उसका कोई इस तरह मसला नहीं है। एक रिस्क इस तरह है कि मिसाल के तौर पर लालच ये है कि मिसाल के तौर पर आप एक यानी कि किन्नू बेच रहे हैं या कोई आम बेच रहे हैं, तो आपको जो एक पेटी है वो पड़ रही है तकरीबन 1000 रुपये फ़ी पेटी पड़ रही है। तो अगर आपको वो पेटी 1200 या 1300 में आगे फ़रोख्त हो रही है, तब ठीक है, ये नफ़ा ठीक है। अगर आप कहेंगे जी नहीं जनाब, ये तो 1000 की मैंने लिया, तो कम से कम 2000 की बिकनी चाहिए, 1700 की बिकनी चाहिए, तो ये नाइंसाफ़ी है, लालच है, और इसी लालच की वजह से इंसान ख़ता खा जाता है। आप ये देखें, मैंने अक्सर फल वालों को देखा है जो कारोबार कर रहे हैं, फल फरोश हैं, तो वो अगर वो मंडी से वो चीज़ 100 रुपये या 120 रुपये की ले आएँ, तो उसको वो बेचते हैं 250 रुपये फ़ी किलो। तो ये जुल्म है, जबर है। तो इस तरह उनका पता है क्या होता है, फिर कभी कभी इस तरह होता है कि उनके जो जैसे ज़्यादा वो केला ले आते हैं, अब केला बिकता नहीं है, ख़राब हो जाता है, फेंक देते हैं, लेकिन किसी गरीब को भी नहीं देते कि चलो यार ख़राब हो रहा है, किसी गरीब को दे दें, खा लेगा, किसी यतीम को दे दें, तो ये भी नहीं करते। तो इसी तरह अल्लाह ताला फिर इस तरीके से उनका जो नुकसान जो है वो हो जाता है उनका, लेकिन वो इबरत नहीं सीखते। तो इसी तरह आप भी देखें, कोई बंदा जॉब्स वाला है तो लालच करेगा कि यार मैं ना ये जॉब्स भी है, ये भी काम कर लूँ और ये रिश्वत ले लूँ किसी से। अगर मिसाल के तौर पर एक स्कूल टीचर है तो वो बच्चे से कहेगा कि जी आप बच्चे कल आपने ले आने हैं, पैसे ले आने हैं, हम पार्टी करेंगे। और सब बच्चे भी अपने, अब जब सब बच्चे हैं तो सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, वो कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई मिडल तबके का होगा, जो भी है। तो उस तरह किसी के पास पैसे होंगे, किसी के नहीं होंगे। अब हमारा देहाती एरिया तो सब बच्चे 90% जो हैं वो मज़दूरों के होते हैं, जो कोई रिक्शे चलाने वाला है, कोई मज़दूर है, या कोई कार ड्राइवर है, कोई इस तरह के होते हैं। अब हर किसी की तो डेली नहीं होती, किसी की मंथली होती है आमदन। तो इस वजह से किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते, तो वो बच्चे ज़लील करते हैं, तो फिर नहीं मिलते उनको। तब जब टीचर कहेगा हाँ तूने क्यों नहीं ले आया, अगर पैसे इकट्ठे हो गए होंगे, मिसाल के तौर पर 2000 इकट्ठा हो गया, तो जनाब उस टीचर ने क्या किया कि 1000 रुपये 1200 की चीज़ लेकर बच्चों में बांट दी, ये पार्टी हो गई, तो 800-700 जो आपने जेब में डाले। अब मैंने एक स्कूलों में पढ़ाया है, प्राइवेट स्कूलों में, तो यही हालात हैं। तो उन हालात की वजह से मैं तंग होकर मैंने तो लीव कर दिया
کیونکہ یہ آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں سمر پیک منگوا رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے جی, یہ ایک میں نے دیکھا 230 اوپر قیمت کی, 230 250 یہ قیمت ہوتی ہے. جب میں نے ان سے پبلشر سے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹوٹل جو ہے 170 یا 150 کا ہے. تو آپ یہ دیکھیں 100 روپیہ ایک یا 100 روپیہ نہیں تو تقریباً 80 روپیہ فی یعنی کہ رجسٹر جو سمر پیک ہوتا ہے جس میں ورک لکھا جاتا ہے گرمیوں کا, تو وہ یعنی کہ ایک بچا رہے ہیں. اب یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو اس لیے جو خرید روزگار سے مطلب جو لالچ ہے وہ لعنت ہے, یہ برباد کر دیتا ہے. تو آج تک اتنا ہی ویڈیو ملتے ہیں.